नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ निगम है एज ए फैसिलिटी डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। पिछले कुछ दिनों में हमने सबने विटनेस किया है कि हमने कार्डियोलॉजी में काफ़ी एडवांस प्रोसीजर्स किए हैं इस हॉस्पिटल में, और आज भी जो हमारा ये केस हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये उसी दिशा में हमारा एक अगला कदम है। हाइपरटेंशन, जो हम लोग अभी हाइपरटेंशन डे भी मनाएंगे 17 तारीख को, जो कि एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है आज की डेट में। मतलब इंडिया इज़ अबाउट टू बिकम द हाइपरटेंशन कैपिटल। कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर लगातार दवाइयाँ खा के, जैसे अब आज भी हम 2 केसेस के डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पे 2 अलग-अलग एज ब्रैकेट के लोग हैं हमारे पास में। एक 69 इयर्स का है, एक 38 इयर्स के हैं। इन दोनों ही केसेस में हमने यही पाया था कि इतनी हाई मेडिसिन्स के बावजूद इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये एक्सपोज़ हो रहे थे कई गंभीर समस्याओं की तरफ, जैसे कि आपके हार्ट इश्यूज हो गए, या स्ट्रोक हो गया, या किडनी की फेलियर की तरफ। कुछ केसेस में जहां हमारे पास में एक उपाय है जो कि बहुत मतलब अभी इंडिया में ही अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 150 से ज़्यादा केसेस ऐसे नहीं हुए हैं जो हम यहाँ पे कर पाए। 2 केसेस हमने कर दिए हैं, और एक और केस में हम सफलता की उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम में, जिसमें विदाउट हमने जिस प्रोसीजर का नाम है रीनल डीनर्वेशन। जिसमें क्या है कि अगर हम जो अपने रेगुलर जो हम लोग टेस्ट कर रहे थे, उसमें हमें निकल के आ रहा था कि ये प्रॉब्लम जो है वो रेगुलर प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये जो आपकी किडनी होती है, किडनी के अराउंड जो आपकी नर्व्स होती हैं, अगर वो ओवर एक्टिव होती हैं, सो अगर हम उसे न्यूट्रलाइज कर पाए, जो कि हमने इस प्रोसीजर के थ्रू किया, सो आपके जो बीपी आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा था, वो हम इस केस में हम कर पाए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें पेशेंट के अंदर भी कोई कोई फुटप्रिंट भी नहीं रहता, देयर इज़ नो स्टेंट, नथिंग। और जो इसका एक स्पेशल कैथेटर होता है, जिसके मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो वो हम कैथेटर के थ्रू हम इसको न्यूट्रलाइज कर पाए, और आपके सामने रिजल्ट्स है दोनों ही केसेस में। और वी आर वेरी प्राउड कि हमने ये केसेस यहाँ पे किए, और हम पेशेंट के लिए हम अपना सोल्यूशन दे पाए। थैंक यू। तो बेसिकली हम यहाँ पे आज जुड़े हैं एक एडवांस प्रोसीजर के बारे में बात करने के लिए, जिसे हम रीनल डिनर्वेशन कहते हैं। तो इस हफ्ते हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने वाले हैं 17 मई को। इस उपलक्ष्य पे हमें इस चीज़ के लिए जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है कि क्यों बीपी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बीपी जो कि एक साइलेंट किलर जिसे कहा जाता है, वो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को निरंतर डैमेज करता रहता है। किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, आँखों को और आर्टरीज़ को। इस डैमेज से बचने के लिए हमें रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग और रेगुलर बीपी मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, इन सब चीज़ों को फॉलो करने की बहुत आवश्यकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस और दवाइयों के बावजूद बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता है जिनका। ऐसे पेशेंट्स के लिए एक नया ट्रीटमेंट ऑप्शन जो इमर्ज हुआ है, वो है रीनल डिनर्वेशन थेरेपी, जिसे हम आरडीएन थेरेपी कहते हैं। ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिससे हम आपकी पैर की आर्टरी के थ्रू किडनी की आर्टरी में एंटर करते हैं, और जहाँ आसपास की सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, उसको बर्न करके जो आपकी बॉडी की सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, उसको रिड्यूस कर देते हैं। एक तरीके से आपके बॉडी के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देते हैं। इससे बीपी में सिग्निफिकेंट कमी पाई जाती है, और कई पेशेंट्स में बीपी की दवाइयाँ भी कम हो जाती हैं। ऐसे ही 2 केसेस जो हमने अपने सेंटर पे रिसेंटली किए, अलग-अलग एज ब्रैकेट्स में, एक 69 ईयर ओल्ड फीमेल और एक 38 ईयर ओल्ड मेल, और दोनों ही पेशेंट्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। इनके ब्लड प्रेशर जो पहले 180 या 200 के भी ऊपर रहते थे, वो अब 130-140 के रेंज में रहने लगे। और दोनों ही पेशेंट्स को जो बीपी रिलेटेड एंड ऑर्गन डैमेज होते हैं, हार्ट अटैक होना, हार्ट फेलियर होना, किडनी फेलियर होना, ब्रेन स्ट्रोक होना, आई ब्लाइंडनेस होना, इन सब चीज़ों से बचाया जा सका। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम यही लोगों को बताना चाहते हैं कि अपना बीपी रेगुलरली मॉनिटर करवाइए, रेगुलरली चेक करवाइए। साल में एक बार हर एक इंसान को, चाहे उसे बीपी की समस्या हो चाहे ना हो, अपना बीपी चेक करवाते रहना है। और अगर आपकी फैमिली में बीपी की समस्या बहुत लोगों को ऑलरेडी है, तो हो सकता है आपको साल में 2 से 3 बार भी अपना बीपी चेक कराते रहना पड़े। जितनी ज़्यादा बार अपना बीपी चेक कराएंगे, उतने ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू। क्या सावधानी बरतें? बीपी के लिए क्या सावधानी बरतें? बीपी के पेशेंट, जिसे बीपी
तो बीपी के पेशेंट जो हैं सबसे पहले तो वो अपने खान-पीन में सुधार करें, अपने नमक का सेवन कम कम करें, ऑयली फूड का सेवन कम करें और जो भी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जैसे कि चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स इन सब चीज़ों का सेवन कम करें। इसके बाद वो अपनी लाइफ़स्टाइल में स्ट्रेस को जितना कम कर सकें उसके लिए योगा, मेडिटेशन जो करना चाहें वो करें और साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज़ करना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन के द्वारा कहा गया है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स की एक्सरसाइज़ कम से कम 5 दिन हफ्ते में करनी बहुत ज़रूरी है और वो एक्सरसाइज विगरस होनी चाहिए, इस तरीके की एक्सरसाइज होनी चाहिए जो आपको थका दे, जो आप जिससे आपसे पसीना आए। ऐसी रेगुलर एक्सरसाइज करना और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एडिक्वेट स्लीप लेना। 6 से 8 घंटे की स्लीप डेली टाइमली लेना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी बॉडी की सिंपैथेटिक एक्टिविटी वैसे ही कम हो जाएगी और आपका बीपी ठीक रहेगा। नाम मोहम्मद फैज़ान है, मैं दिल्ली दरियागंज से हूँ और मेरा 7-8 साल से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। बीपी 200 प्लस रहता था, 20-22 टैबलेट्स खाता था पूरे दिन में। हर थोड़ी-थोड़ी देर में टैबलेट्स होती थी, हर 3-4 घंटे में और कई जगह दिखाया पर मुझे आराम नहीं मिला। एक बार स्ट्रोक भी आया मुझे। फिर हमारे मित्र हैं हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर वीरेंद्र भाटी, उनसे डॉक्टर साहब को पता चला, डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर हनीश सर के पास। उन्होंने आरडीएन करा, हमारा ट्रीटमेंट दिया, अब उससे मुझे बहुत आराम है और टेबलेट्स भी मेरी आधी से भी कम हो गई हैं। फोर्टिज हॉस्पिटल के बारे में क्या कहोगे? सही है, बढ़िया है। आप क्या कहोगे? हॉस्पिटल तो ठीक है, हमें तो मेन डॉक्टर से ज्यादा अच्छा मिला। डॉक्टर हनीश ने जो हमें कंसल्ट किया, बहुत अच्छी गाइडलाइन ली कि इससे हमारे बीपी कंट्रोल हो। इतने सालों के बाद हमें जो अच्छा ट्रीटमेंट मिला डॉक्टर हनीश से मिला।